Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our next topic which is spherical mirrors. So जब हम spherical mirrors बोलते हैं, अब यार mirrors हम usually देखते हैं स्फेयर शेप में तो नहीं होते, तो ये spherical mirrors कौन से हैं और क्या हैं पहले पढ़ लेते हैं. If the reflecting surface is a part of the hollow sphere, अगर एक hollow sphere का पार्ट बना के एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया गया है या एक रिफ्लेक्टिंग मिरर बनाया गया है, देन द मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर, तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर. जैसे कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, समझ आ रहा है, पूरा एक स्फेयर है एंड इसमें से मैंने ये वाला पार्ट ऐसे कट डाउन कर लिया, तो ये जो मेरे पास पार्ट आया है, ठीक है, अब ये समझ लो, सिर्फ इतना पार्ट समझना, ये बिहाइंड द मिरर हो गया और ये मेरा फ्रंट ऑफ द मिरर है, ठीक है, ये पार्ट निकाला ना मैंने, तो मेरे पास एक मिरर आ गया इस तरीके से जिसमें मैं यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट या अपने आप को देख रही हूँ. सो मेरा यहाँ पे वो शाइनी पार्ट हो गया, ठीक है, और पीछे वो बिहाइंड द मिरर हो गया. इसी तरीके से एक ये पार्ट हो गया, अब एक ये पार्ट भी तो निकल के आएगा. अगर हम इस पार्ट की बात करें, इस तरफ अंदर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बिहाइंड हो गया एंड अब आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जब आप इस पे देख रहे हो तो मिरर आपका इस तरीके से, जब आप इसमें देख रहे हो तो मिरर आपका इस तरीके से, तो दो अलग तरीके के मिरर निकल के आते हैं और वही हमारे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट था. द स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कनकेव एंड वन इज कन्वेक्स. ठीक है, एक एक करके इसको समझते हैं. आई नो आप ये छोटी क्लासेस में करके आए हुए हो, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 9th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट होता क्या है कि यार मेरे ख्याल से 9th में नहीं था, तो जब हम एक क्लास ऐसे स्किप करके आगे आ जाते हैं ना, तो हम पुरानी चीज़ें भूलने लगते हैं. इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊं, ताकि ऐसा ना हो सीधा मैं यहाँ पे रे डायग्राम समझा रही हूँ और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कनकेव मिरर होता कैसा है, ठीक है ना. इसलिए मैं आपको बेसिक्स क्लियर करते हुए चल रही हूँ. चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कनकेव मिरर के बारे में. द वन विच इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज नोन एज कनकेव मिरर. अब ऐसा मिरर यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि इस तरीके से इनवर्ड है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पीछे दिखाऊं, भी मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रही थी ना, तो ये मेरा कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स है. चलो कन्वेक्स पे बात पे जाते हैं. कनकेव समझ में आ गया ना, मतलब वो वाला पार्ट स्फेयर का. अब इस तरीके से कनकेव मिरर होता है, ये ध्यान रखना है, हम अपने आप को यहाँ से देख रहे हैं, मतलब ये समझ लो मिरर जो आपको दिखता है ना मिरर पे, वो हो गया, और जहाँ पे ऐसे ऐसे लाइंस डालते हैं ये समझ लो बिहाइंड द मिरर है. ठीक है, क्लियर. सो द वन विच इज कर्व्ड इनवर्ड्स. अच्छा, अभी ये याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, या आप खुद को भी देख सकते हो, अगर हम एक स्पून का एग्जांपल लें. सो एक स्पून इस तरीके का होता है जिसमें ये वाला पार्ट इस तरीके से इनवर्ड है, ये वाला पार्ट आउटवर्ड है. सो ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है समझने के लिए. यहाँ पे अगर आप जैसे ये देखो, ये अपने आप को देख रहा है, ये वाला जो पार्ट है मतलब अंदर का ये वाला, दिस इज बेसिकली कनकेव. ओके, एंड आप देखोगे ऑल्सो यहाँ पे हमारी इमेज हमेशा उल्टी आती है. बिल्कुल अगर आपके पास न्यू कटलरी होगी उसमें आप देखोगे जब आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा तो वो हमेशा उल्टा दिखता है जब हम कनकेव में देखते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. अच्छा, इसी में एक चीज और है कि इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर. अब कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, अगर साइंस की टर्म्स में पढ़े, इट कन्वर्जेस द लाइट, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. वाह वाह, क्या डेफिनेशन बना दी, ये लाइट को कन्वर्ज करते हैं इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, अभी हम रे डायग्राम्स बनाना सीखेंगे. यहाँ पे जब भी लाइट जाती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करके, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग रेज आई लाइट की और वो जाके एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही है, मतलब वो इकट्ठी हो रही है, इस पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है, कन्वर्ज हो रही है. सो दैट इज कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं. अब इसी तरह अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, सो कन्वेक्स मिरर द वन विच इज कर्व्ड आउटवर्ड, जो कि बाहर की तरफ आउटवर्ड कर्व्ड है, उसको बोलते हैं हम कन्वेक्स मिरर. जैसे अगर स्पून के एग्जांपल में देखें तो स्पून का जो बैक साइड है वहां पे क्या है, ये आउटवर्ड कन्वर्ट है, मतलब ये कन्वेक्स है. और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं जब, तो ऑल्सो आप खुद को भी देख सकते हो, यहाँ पे आपकी इमेज हमेशा सीधी बनती है. जब आप यूं देखोगे तो इमेज उल्टी बनती है, यूं देखोगे. ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा है, स्पून आपके घर में होगा, करके देख लेना. इस 3 चीजों से याद रखोगे तो कभी भी चीजें नहीं भूलोगे. तो ये कनकेव अंदर वाला और ये कन्वेक्स. चलो अब इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर. अब इसको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, जैसे कनकेव हमारा कन्वर्जिंग है, सो उसी तरीके से कन्वेक्स हमारा डाइवर्जिंग. अब साइंस के टर्म में तो सिंपल, इट डाइवर्जेस द लाइट, तो ये डाइवर्जिंग मिरर हो गया.
अब डाइवर्जेस द लाइट मतलब क्या है इसका, देखो यहाँ पे इस मिरर पे जब ये रेज आई तो क्या हुआ, ये वाली रे यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली यहाँ चली गई, ये वाली यहाँ चली गई। सो क्या हो रहा है, अलग अलग जगह जैसे आके एक साथ नहीं मीट हो रहे, अलग अलग जगह वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, जिसमें एक्चुअल में आप देखोगे ना पीछे अगर आप बिहाइंड द मिरर जाओगे तो वो एक पॉइंट पे हो रही है, लेकिन हमें मिरर के पीछे का थोड़ी दिखता है, हम तो आगे का देखते हैं, तो हम कहेंगे कि वो लाइट को डाइवर्ज करता है, अलग अलग तरफ फेंक देता है, ठीक है। जबकि हमने कनकेव में देखा कि वो एक ही पॉइंट पे आके लाइट सारी इकट्ठी हो रही थी, यहाँ पे भी हो रही है बट बिहाइंड द मिरर। ओके, सो ये था अबाउट आवर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे, क्योंकि अभी आगे जाके रे डायग्राम्स बनाने तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगेन हम क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे बट इन दी नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय बाय।